तू लोगों से कोई चीज छुपी तो है नहीं। पक्के ज्ञानी, पक्के माहिर, को कलाकार, को भलाकार, को बुराकार, सब आकार है ना। कोई पत्रकार, कोई आकार विकार, कोई राजनेता। ठोस ठोस के पहले से भर गए है तो वह साहब पहले निकाले तब हमें अंदर जाए। तो पहले से जो भर गए हैं वो वहां से ले लाठी खड़े हैं कि जो नई चीज आई तो मार के निकाल। तो कैसे काम चले, कहा बताए, वो अंदर तक पहुंचने नहीं देता। ये बताओ कैसे बोला जाए। हम तो तुम लोगों से एक ही बात बताना चाहते हैं और वो है, एक बात देखो, कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप में संलग्न है। जैसी जिसके पास बुद्धि है, जैसी जिसके पास कुदरत की देन है, जैसी जिसके पास शरीर की एनर्जी और क्षमता है, ये त्रयमेकत्र संयम, तीन चीज मिलके एक संयम बनता है। जैसे गाड़ी में तुम लोग बैठते हो तो देखिए, गाड़ी में एक तो बॉडी का सामान पूरा सही गाड़ी हो, एक उसमें अलग से तेल छोड़ना पड़ता है, पेट्रोल या डीजल, और एक चालक हो। तो मेरे विचार से आज हम लोग भी एक गाड़ी के समान है। अनेक जन्म का पुण्य रूपी पेट्रोल है, शरीर रूपी कार है, ब्रेन बैटरी है, हृदय अंजन है, और कोई गाइड गुरु जो हर कला में निपुण हो, वही हमारा ड्राइवर है, गाइड है। अगर ये संयोग मिल जाए कुदरती, तो ये शरीर रूपी कार ये संसार रूपी घटिया पे चढ़ सकती है। और अगर एक भी गड़बड़ हुआ, न्यू ब्रांड गाड़ी लाके तुमने खड़ी कर दिया, पेट्रोल डीजल नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। पेट्रोल डीजल ठीक है, नई गाड़ी ठीक है, चालक नहीं है तब भी गड़बड़ होगा। चालक है, पेट्रोल डीजल है, गाड़ी गड़बड़ है तो नहीं चले। इसलिए तीनों चीज सही होना चाहिए। और ये है, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है आज, व्यक्तिगत समूह का जो मूवमेंट है, गति है, वो ऐसी आगे पीछे हो गई है कि कंपटीशन और होड़ और जिद के पीछे शिकार में, ये बौड़ेरा में फंस गया है समाज। तो उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा। हम जानते हैं कि इधर जाने पर हमें लाभ हो जाएगी और हवो हानि जाती है। जाते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो हमारा भगवान पूरा कर देंगे, लेकिन हम कहाँ मांगते हैं, वहां जाके हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। हम वही चीज मांगते हैं भगवान की जो माया है, और भगवान का हम मांगना ही भूल जाते। तो भगवान जीव बचा के आप अलग हो जाता है और कहता है ले पैसा मांग। का मांगते हैं? लक्ष्मी मांगे, पद मांगे, सुख मांगे, ऐसा आराम मांगते। तो भगवान खुश होता है, कहे बोले लो जीव मुआ बचा। और यह फंसा रही हमेशा यही दलदल, क्योंकि भगवान जहां न रहेंगे तहां लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं रह जाएगी। जहां करंट ना पहुंचेगा तहां ये लट्टू रोशनी नहीं करेंगे। तो विष्णु कहते हैं विश्व अणु स विष्णु, विश्व में जो सबसे मालिकुल है, बारीक है, उसका नाम विष्णु है।
और जो सबसे बारीक है वही सबसे इंलार्जमेंट होकर बड़ा है। यही फार्मूला आजकल हमारे विज्ञान का है, यही हमारे वेदों का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम जब तक बारीक नहीं हो जाएंगे, सुग्रीव जब तक राम से दोस्ती नहीं करेगा तब तक बाली को नहीं विनाश कर सकता। बाली के मारे वो किंचित जगह नहीं है जहां रुक जाए। कर्म रूपी बाली है और ये हमारी जो मेमोरी सूरत है वो सुग्रीव है। जहां भी सोचेंगे, कल्पना करेंगे, चिंतन करेंगे, संकल्प करेंगे, कर्म होता चला जाएगा। बाली को ताकत मिलती चली जाएगी। जो उससे लड़ने आता था तो आधी ताकत उसकी आ जाती थी और ओके पास एक्स्ट्रा ताकत भरी पड़ी थी, इसलिए उसे कोई जीत नहीं सकता। तो बाली कोई व्यक्ति नहीं था, ये एक महापुरुषों का समझाने का तरीका है। बाली कहते हैं बलि को, बलि कहते हैं कर्म, गहनो कर्मणा गति, कर्म से बड़ा कोई बलवान नहीं। और सूरत है सुग्रीव, सूरत से ही कर्म होगा और कर्म से ही सूरत लगेगी, इसलिए सहोदर भाई हैं। और राम कहते हैं जो सुप्रीम तत्व है, लोअर, हायर और सुप्रीम, जीवात्मा, ईश्वरात्मा, परमात्मा, उसमें जब ये सूरत जाके मिलके प्रेम करेगी, राम से मिलान करेगी, मान का जो हनन करे वो त्याग के द्वारा, हनुमान के द्वारा, तहाँ कर्म रूपी बाली मारा जाएगा। तब ये जीव खुश हो जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, चरम लक्ष्य को पा जाते हैं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा तुम्हारा कर्तव्य यह है, हम बुरे से बुरे हैं, ठीक है, हमारी आदतें चौपट हो गई हैं, ठीक है, ये कोई बुराई नहीं, ये लोअर और हायर लेवल की चीज है। सुप्रीम कोटि में पुण्य और पाप दोनों धाराएं ज्वाइंट हो जाती है, उसको कहते हैं परमात्मा राम। सर्वत्र एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा चिंतन अरूप अलग अविनाशी। और जहाँ भिन्न हो जाती है तहाँ हायर लेवल की हो जाती है, जहाँ एक दूसरे से विरोधी हो जाती है तहाँ लोअर लेवल में आ जाती है, जीव कोटि में आ जाती है। तो जीव कोटि उसे कहते हैं जो जीने को मान्यता दे दिया है कि हमारा यही धर्म है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम पूरा तो करेंगे तो पाप बन जाएगा, भला करेंगे तो पुण्य बन जाएगा, और हमारा कैसे ये काम चले। एक इच्छाएं उठती हैं और इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम अनेक प्रयत्न करते हैं और लड़ते लड़ते आधी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। जब वो इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाओं को जन्म हो जाता है। ये बड़ी भारी विडंबना है और ये एक ही इसका उपाय है, एक ही एक भेषज है, एक ही दवा है इस रोग की कि हमारा ये मन है पदार्थों में जाता है तो इसका रिएक्शन एक्शन पढ़ के यही चीज हम बन जाएंगे। पैसे में जाता है तो पैसा ही पैसा याद आएगा ब्रेन में, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेन की नसें बस पैसा ही के लिए थड़पड़ाएंगी। जो चीज की लगन लग जाएगी वही चीज में, विषय की लगन लगे विषय विषय रूप बन जाएगा। इसलिए हम भगवान का नाम लें। अब आप ये कहेंगे कि घर गृहस्थी में रह के कैसे लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता। जिसको जरूरत नहीं है वो ले, और जिसको जरूरत है वो न ले। जो गरीब है वो अमीरी का प्रयास न करे, वो अमीर है वो कहता है कि अमीरी का प्रयास कर। ये कहाँ तक का वो उचित बात। हम तो ये कहते हैं जिसको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है भजन करने का, वो अधिकार भजन करे। हम उसको उपाय बताएंगे। आप दिन भर अपना काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस में जाता है, कोई दुकान पर बैठता है, कोई उद्योग व्यापार कर रहा है, कोई कृषि का काम में जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये बुरी बात नहीं, ये हमारे शरीर का पालन पोषण के लिए जरूरी है। परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है, ये भी हमारा धर्म है। प्राइमरी पढ़ना ये भी CDEF ये भी लड़के का धर्म है। अगर प्राइमरी नहीं पढ़ेगा तो आगे पढ़ेगा कैसे।
लेकिन ये नहीं कि वो प्राइमरी में 20 साल रह जाए। 5 साल रख सकते हो, 5वां पास करके निकल जाओ, एवीएम में जाओ, हाई स्कूल जाओ, इंटरमीडिएट जाओ, फिर BA MA करते निकल जाओ, पूरा हो गया काम। इसी प्रकार अब हमारा धर्म ये नहीं है कि हम उतने को मान के बैठ जाएं कि बस यही है, ए बल बेकर चाली डॉग, बस ABCD कक्का की हमें पढ़ना है जिंदगी भर। ये दिक्कत है, ये समस्या है हमारे सामने। इसके बताने वाले जो गुरु होते थे, गाइड होते थे, वो लोग जो है आजकल समाज में प्रवेश नहीं कर पाते। समाज अब पात्र नहीं रह गई, और वो भी अच्छे नहीं रह गए। तालमेल दोनों हाथ से बनता है, एक से नहीं बनता। जैसा जैसा समय आता जाता है वैसी समाज बनती जाती है, वैसे सर्कुलेशन होता जाता है। तो आज इस बात की जरूरत है कि हम कुछ भी न करें, बस नाम लें। और अब कहो कि हमारे पास टाइम नहीं। देखिए, हम टाइम बताते हैं। सुबह काम में निकल गए, शाम को आए, घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, परिवार से मिले, फिर चारपाई पकड़ना पड़ेगा सोने के लिए। बैठ जाओ चारपाई में जाके, 10 मिनट लो, 5 मिनट लो, ज्यादा नहीं। ज्यादा बैठ नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि हैबिट हो गई है ना। मन के अंदर काफी बाहरी दौड़ आ गई है, तो उसे रोकेंगे तो रुकेगा नहीं। मन को इधर रोकोगे तो इधर भागेगा, इधर रोकोगे तो इधर भागेगा, खड़ा नहीं हो सकता। यही मन में गुण है, इस गुण को हमें सदुपयोग करना है। तो इसका क्या करना है कि बैठ जाओ, शरीर को ढीला कर दो, 5 मिनट बैठो, और जिसमें आपका अभिमत है, प्रेम है, वो नाम लो। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, ओम ओम, जिसमें रुचि हो वही नाम लो। तो देखिए, हमारे आपके पास में 4 वाणियां हैं। एक तो ये मध्यमा, राम 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 आप सुन रहे हैं, ये मध्यमा वाणी है, बैखरी वाणी है। और कहा जाए और फिर शब्द न निकले, ये कंठकूप से मध्यमा वाणी। और कहा जाए जिब्या होठ न हले, संकल्प ही संकल्प से, वो पशंती वाणी है, हृदय से। और हर श्वासा से जो नाम लिया जाए वो अजपा वाणी है, परावाणी। ये 4 वाणियां हैं। तो ये 2 वाणी पशंती और परा, ये तो शॉर्ट वेव जैसी, वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं। इनकी गति बहुत लंबी है, इनकी फ्रीक्वेंसियां, वेव बहुत लंबे होते हैं। और ये जो वाणी है राम 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 राम, या कंठ वाली मध्यमा, ये मीडियम वेव, लोकल यहीं यहीं बात, सतना की बात सतना में सुनाई, रीवा की बात रीवा सतना में सुनाई। तो यहाँ जो संकल्प हम नाम लेंगे, तो जिस स्वरूप का नाम हम ले रहे हैं, वो कहीं हम पहुंचना एक दूर पड़ जाएगा। शायद वो कहीं दूर हो, वो हम इधर ही हल्ला मचाते रहें तो व्यर्थ निकल जाएगा। तो हो सके तो पशंती या परावाणी से नाम ले, जिब्या होठ न हले, और खूब अभ्यास करें। रामायण में आया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 12 नाम लिए जन जेऊ, होए तरण तारण नर तेऊ। एक बार नाम, एक बार नाम ले दे तो संसार से तर जाता, दूसरे के तारने की क्षमता आ जाती। बड़ा मुश्किल है, वो कैसे नाम है? तो किसने लिया? नाम निरूपण नाम जगन्नाथ से, जिम प्रगटत तिम मूल रतन से। नाम के अभ्यास से नाम ही नाम की कीमत बता देगा। किसने लिया? वाल्मीकि ने लिया। वाल्मीकि डाकू था, चोर था, लेकिन सप्तऋषियों से भेंट हो गई, उन्होंने एक कला बता दी, वो का मन लग गया, तो दीमक चढ़ गई, हजारों साल दबे रहे,
और हर श्वासा में परावाणी से नाम लेता चला गया, तो रूप को खड़ा कर दिया। महाऋषि हुआ जो सबसे आगे निकल गया। न कोई जात का असर हुआ, न चोरी का असर हुआ, न डकहरी का असर हुआ, न कत्ल का असर हुआ, सबका डांक गया। और देखिए, जो राम ने सीता जी के वियोग का सबसे बड़ा दुख सहन कराने की क्षमता अगर राम को दी तो किसने दी? वाल्मीकि ने। इतने महाऋषि हुए। और जब भगवान राम वनवास आए तो वाल्मीकि आश्रम पाए, तो उनकी भूरी भूरी ऋषि मुनि नाथा विश्व बदर जीव तुमरे हाथा। हे ऋषि, तुम तीनों काल को जानते हो। जैसे तुम्हारी तलेटी में और बेर रखा हो तो उसको सब चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है, ऐसे इस सृष्टि को आप देख रहे हैं। इतना जबरदस्त टाइटल डिग्री उनको दी। तो बताइए, एक आदमी, और ये सृष्टि में ऐसी परंपरा है, जब से मनुष्य ने पैर रखा है, पैदा हुआ है, ऐसे ही तो होते आए। हमारे तुम्हारे जैसे तो सब ऋषि थे, ऐसे हाथ पैर पेट पीठ आत्मा शरीर मन नाक कान मुंह आंख सब ऐसे ही था। सबके कोई के पास कम नहीं। फिर हम क्यों बुज़दिल बने बैठे हुए? इसलिए शाम को बैठ के शरीर को ढीला कर दो, क्योंकि टेंशन हो जाता है। दिन भर वर्क करने से, काम मेहनत करने से शरीर में कड़ापन आता है, इसी से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये शरीर को ढीला करो, मन को शांत कर दो और बिल्कुल लूज हो जाए शरीर। और फिर मन में जो संकल्प आते हैं उनको ठंडा कर देने को, भाई हे मन देवता बैठ जा चुपचाप, और थोड़ा सा अब हमारा काम हो जाने दे जो हमें आगे ले जाएगा। तो मन को शांत करो, और मन को शांत करके और अपना इष्ट देव। आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि हर आदमी को जो सबसे प्रिय देवता लगे, ईश्वर लगे, गुरु हो, माता हो, पिता हो, वही उसका इष्ट देव है। हर आदमी को इष्ट बनाना चाहिए। इष्ट का अर्थ होता है अपने ऊपर नाना प्रकार के जो आते हैं बिगिन, बलात् बिगिन आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको नष्ट करने में जो समर्थ है उसका नाम इष्ट है। वो हमारा गाइड है। तो इस शरीर को हम रथ बना लें, इंद्रियों को घोड़े बना लें, आत्मा को गाइड बना के कृष्ण को बैठा लें, और मन में अनुराग डाल दें खूब भर भर के, रोजीना चार्ज करके बैटरी ये ब्रेन को ध्यान कर करके नाम जप जप के, तो ये जो अनुराग भर जाएगा तो ये अर्जुन बन जाएगा। फिर संसार रूपी महाभारत, मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुशासन, द्वैत का आचरण करने वाला द्रोणाचार्य, और कर्म रूपी करण, इनसे अर्जुन जीत नहीं सकता। ये बहुत बड़े बलवान है। ये काल करके बाधित दिए हुए समाज को किसी को निकलने नहीं देते। तो इसलिए इनसे वही हमको जिता सकता है। देखते हैं किस तरीके से जिताया। जब पितामह भीष्म और रोजीना 10,000 सेना को मारते थे, तो ये 5-7 रोज युद्ध चला, तो कृष्ण भगवान एक रोज हंसने लगे जब युद्ध खत्म हो। कहे बोले, अर्जुन ये तुम्हारी सेना के बलवान बहुत लंबे चौड़े दिखाई पड़ते, तो कहाँ गए? तो कहे भगवान सब मारे गए। तो कहे भैया कैसे काम चलेगा? तो क्यों कौन मार डाला? कहे पितामह भीष्म से अब कौन जीत सकता है, उनके तो सामना करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? तो जाओ प्रणाम करिए आओ। ऐसे जितेई पुरुष को, जितेंद्रिय पुरुष को जाओ प्रणाम करिए आओ। बड़े भैया तुम भी जाओ, धर्मराज और अर्जुन तुम जाओ। गए, प्रणाम किए, तो कहे बोला विजयी भवा। उन्होंने आशीर्वाद दिया विजयी भवा, और लौट के आए तो कहे बोले क्या बोले तुम्हारे पितामह? कहे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। कहे बोले तो बिल्कुल बुद्धिहीन है आहू का दोनों जने।
यह बताओ उनसे लड़ने की क्षमता है? न, उनसे तो हम नहीं लड़ सकते। उनके हाथ में तो इच्छा मृत्यु है, और मर ही नहीं सकते। तो कहिए विजय फिर तुम्हारे ये साफा बंधेगा मुंडे में? उनके रहते हुए तो गत नहीं आएंगे, तुमको ये आशीर्वाद मिल जाए। ये ऐसी मतलब नहीं कि भगवान राम आए, अयोध्या वासियों को साथ ले गए, कल्याण रह गए। अब हम दुर्भाग्यशाली हैं, अब न राम है पैदा हुए न कृष्ण है। आज का मानव न जाएगा राम के साथ में, सब यही मरता गिरता रही। राम का मतलब होता है रमन्ते योगनो अस्मन रामा। राम का मतलब होता है काल अबाधित वस्तु का नाम है राम, जिसमें काल का हस्तक्षेप न हो, समय का हस्तक्षेप न हो, देश का हस्तक्षेप न हो। अब ये जगह पर तो हमारा मन भगवान में लग गया, वहां गए तो नहीं लगता। ये भजन नहीं, भजन ये एक ऑल राउंड होना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र है ना। सुबह भी भजन ठीक हो, मन रुके, दोपहर भी रुके, शाम को भी, उसका नाम भजन है। ईश्वर उसको कहते पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तीनों काल में एक रस हो, उसका नाम है परमात्मा, राम, कृष्ण, ईश्वर। और जो काल करके बाधित है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमें पकड़ना है अपनी मेमोरी से, सूरत से। तो अब फिर चलो, शाम को जब बैठो तो उनको अपना इष्ट बनाओ, और फिर इष्ट ऐसा बनाओ कि बार बार उनका चित्र देखो, जैसे हमको देख रहे हैं, हम जैसे तुमको देख रहे हैं, और हम अपनी आंख में तुम्हें पकड़ रहे हैं। आंख का पलक न गिरे, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और फिर जब जैसे आंख ही बंद कर दे, फिर इधर देखें तो फिर ये पुष्कर यहाँ दिखाई पड़े, ये वकील यहाँ दिखाई पड़े। समझ में आया? तो ऐसे आंख में पैसे बास करो अपने इष्ट में, फिर हृदय में ले जाओ। हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, उस जगह पर जिस चीज को देखा जाएगा वो चुम्बक जैसे लोहे को खींच लेती है, ऐसी उसकी एनर्जी को ले ले, उसकी सत्ता को ले ले, इसलिए वहां ध्यान किया जाता है। तो फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हृदय में आसन लगाओ, अपने इष्ट देव को मन से पकड़ लो, बैठा लो, और नख से और सिर तक प्रणाम कर लो और समर्पण कर दो। भगवान मैंने गलती की, बुरा किया, भला किया, दिन भर जो मैं इस माया रूपी हवा में उड़ता रहा, ये जो कुछ मैंने किया बुरा भला, और मैं और मेरा मन आपके समर्पण है। ये में खर्च न लगेगा, बहुत परिश्रम भी नहीं है, और समर्पण हो जाए, मन से समर्पण हो, मन से सब क्रियाएं होती। इसको हम पहाड़ माने हैं, और भजन को कुछ नहीं मानते। असली तो भजन है, मन जब कल्पना करेगा तब नहीं पैर चलेगा, मन जब कल्पना करे तब नहीं हाथ करेगा। इसलिए बाहर तो कोई चीज है ही नहीं, पहले तो अंदर सब क्रियाएं बन के तैयार होती हैं, वही कार्य में परिणित हो जाता है। तो इसलिए फिर हृदय में बैठा के प्रणाम करके अपने को समर्पण करो। जानते हो 18 सिद्धांत बताए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, और 18 सिद्धांतों में आखिरी में सिद्धांत अर्जुन मना करता चला गया कि कोई चीज नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मन को नहीं रोक सकता, मन तो वायु से भी तेज दौड़ने वाला। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? एक ही बात बोले कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ। तो इस प्रकार समर्पण होने पे फिर अपना सो जाओ, सुबह उठते फिर हृदय में बैठा प्रणाम करो, भगवान मैं दिन भर के लिए फिर जा रहा हूँ, मेरी मन रूपी लगाम को पकड़े रही है। भाई इतना करते चलो, फिर वो अपने आप बताएगा, गाइड बन जाएगा, फिर कहीं ले आएगा, फिर बताने वाले को खींच लाएगा, फिर तुमको प्रगति करा दे। बोलो गुरुदेव भगवान की।